Here the given statement is that reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. तो इसका मतलब यूनिफॉर्म चार्ज मतलब एक जैसा, बिल्कुल इक्वल नहीं बोल सकते हम. यूनिफॉर्म मतलब टू सम एक्सटेंट एक जैसा. ठीक है. तो अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है? अंडर reducing balance method, इस केस में क्या होता है कि जो एसेट के इनिशियल ईयर्स होते हैं, इनिशियल ईयर्स मतलब जो शुरुआती साल होते हैं एसेट्स के, जो बिगनिंग वाले ईयर्स होते हैं, उनमें हाई अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है. हाई अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. और जैसे जैसे हमारी एसेट पुरानी होती चली जाती है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता चला जाता है. तो यानी जो लेटर ईयर्स होते हैं, जो अंत वाले साल होते हैं, उनमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लो अमाउंट पे लगता है, लो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जबकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होता है. बट चूंकि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे निकलता है इसलिए शुरुआती सालों में ज्यादा होता है और आखिरी सालों में कम होता है. अब अगर हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की टेंडेंसी देखें तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की टेंडेंसी क्या होती है? जब आपकी मशीन या एसेट आपका नया होगा, यानी जो उसके इनिशियल ईयर्स होंगे, उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत लो होगी, और जो उसके लेटर ईयर्स होंगे उसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी. तो अगर इसको कंपेयर करें तो हमारा कंबाइंड इफेक्ट जो आ रहा है वो एक यूनिफॉर्म आ रहा है. जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम, जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम. तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true.